ओम शांति। तो आज क्या कह रहे हैं बाबा? ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ है, उसको सुन के आपके पास आप सच्चे सोने बनोगे। और बाबा ने तो रूहानी पंडा बने। और पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना, एवरीथिंग फॉर गॉड बाबा कहता है। बाबा ने अपने पाठ की भी चर्चा करी थी, मेरा पाठ क्या है। हाँ, मैं क्या करता हूँ बाबा ने कहा कि संभालता हूँ। हाँ, भक्तों को संभालता हूँ, लिबरेटर हूँ, दुख से छुड़ाता हूँ, सुख में लेकर जाता हूँ, अविनाशी ज्ञान के बरसात करता हूँ। और बाबा ने गीता के बताएंगे, गीता के डिफरेंट वैरायटीज कर दी हैं। हाँ, बाबा कहते गीता के कितने वर्जन है ना। और क्या बाबा का साथ मतलब बाबा की याद में रहना। हाँ, बाबा कहते हैं कि जो पिया के साथ है माना, वैसे फिजिकली तो अभी जैसे बाबा अव्यक्त हैं तो फिजिकली तो साथ नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं याद में हमेशा बाबा साथ है। अब आज बाबा हमें कहते हैं कि बाबा हमें सत्य सुनाकर सच्चा सोना बनाते हैं। सत्य और असत्य, यथार्थ और अयथार्थ तो होता है। और बाबा कहते हैं कि सच की निशानी क्या है? जो सच्चा सोना बनाए, है ना। कई बार हमें, क्योंकि हम भक्ति से आते हैं ना, जहाँ सबसे बड़ा भक्त रावण था, है ना, तो हमें हमारे अंदर बुद्धि में हमें समझ नहीं आता कि सत्य असत्य की परख क्या है ना। जैसे दुनिया में भी समझते हैं भक्ति करना बहुत अच्छा कर्म है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हम कोई शास्त्र पढ़े या कोई भक्ति किए। लेकिन इशू कहाँ पर है कि बन क्या रहे हैं, है ना। बड़ी बात ये है हम क्या कर रहे हैं, वो उसकी पुष्टि, उसका प्रूफ है हम क्या बन रहे हैं, है ना। अभी एक कुमार ने दूसरे कुमार को अमृत बेला सोने के लिए मारा, हाथ उठाया उस पे, तो क्या अमृत बेला कर रहे हो तुम? क्या बन रहे हो ना? तो विचार करके देखो कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा अंत में पूछेंगे तुमने कितने अमृत वेले किए। कैसे पता चलेगा हमने कितना अमृत बेला किया? हम जो बने उससे पता चलेगा ना। अंत में तो अपनी सीरत दिखेगी ना, और सीरत में इतनी आसुर्यता होगी तो फिर क्या। तो हम देवता बन रहे हैं। अगर हाथ भी उठा पा रहे हैं तो अभी तो हमारी मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है, स्पिरिचुअल हेल्थ की बात तो आगे जाती है ना। तो इसीलिए ये जो बातें हैं हमें समझनी है कि हम जो भी कुछ करते हैं, बाबा कहते हैं सत्य मत पर चलने से तुम सच्चा सोना बनेंगे। सत्य मत वो है जिस पर चलने से हम सच्चा सोना बनते हैं। अगर हम सच्चा सोना नहीं बन रहे हैं तो ज़रूर है कि हमें कोई तो बात है जो समझ में नहीं आ रही है ना। या तो हम अपने ही तरीके से चल रहे हैं, हमें क्लास में बैठते तो हैं पर हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है इसका मतलब।
तो सत्य मत हमें सच्चा सोना बनाती है और झूठी मत हमें क्या बनाती है? आसुरी बनाती है, असत्य बनाती है। बाबा कहते हैं माया का जब परछाया पड़ जाता है तो फिर माया वो जो बुद्धि में झूठी मतों को सच्चा कर देती है। देखो, मैं बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं। मानो एक आत्मा बैठी है, कुछ कर नहीं रही, वो बैठा है, कुछ करता नहीं है, लेकिन बैठा शांत है। लेकिन जो कर रहा है वो गुस्सा भी कर रहा है, अंदर अंदर परेशान भी हो रहा है, क्रोध भी कर रहा है, अपशब्द भी बोल रहा है। तो पाप किसका ज़्यादा बन रहा है ना? वो चलो नहीं बैठा है, तो वो बैठा है, उठता नहीं है, तो तुम उसका मत करके दो, तुम्हारा दिल नहीं है तो। लेकिन तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम चिढ़ रहे हो, गाली दे रहे हो, है ना, या परेशान हो रहे हो, तो तुम्हारा तो पाप बन रहा है, उसका तो पाप तो नहीं बन रहा ना, वो काम नहीं कर रहा। लेकिन दुनिया में क्या कहते हैं? जो काम करेगा वही ताव दिखाएगा, वही गुस्सा करेगा, है ना। तो तुमने काम किया और ताव दिखाया तो तुम्हारा तो कोई पुण्य का खाता ही नहीं बना ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इन सब मतों को हमें समझना है। दुनिया में कहते हैं ना कि दूध देने वाली गाय की तो 2 लात भी सहनी पड़ती है, तो क्या लात मारने वाली गाय बन जाएं? तो इसीलिए जैसे ही दूध देने लगते हैं तो लात भी मारने लगते हैं। ये सारी मतें हमारी बुद्धि में बैठी हुई है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो विकारों की मत है, उन विकारों की मत पर चलकर हम कैसे बन गए। आज हम अपने साथ भी शांत नहीं बैठ पाते, सारे दिन उलझन परेशानी में, तकलीफ में रहते हैं। तो अगर इसी तरह से चलेंगे तो आगे और क्या बनेंगे। तो सत्य मत हमें सच्चा सोना बनाती है ना। जैसे कल मुझे एक भाई आए थे तो मुझे कहते मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ मेरे ऑफिस में, लेकिन मेरे साथ गलत हो रहा है। और वो इतना बोले कि मैंने बोला देखो, आप मुझे कह रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो, आप सबसे ज़्यादा काम करते हो, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताती हूँ, जो एक बहन की तरह जो मैंने एसेस किया, आपको तो बोलने तक की भी तमीज़ नहीं है। मैंने कहा आपको तो फुल स्टॉप कॉमा कहाँ लगाना है नहीं पता। आप कैसे प्रमोशन पाएंगे? आप काम भले करते होंगे, काम तो मजदूर भी करता है, लेकिन आप जिस पद पदवी की बात कर रहे हैं उसके लिए जो एफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी चाहिए वो तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आप तब से बोल रहे हैं, आपने सांस तक नहीं ली है। तो ये तो पर्सनालिटी फ्लॉ है ना। ऐसे पर्सनालिटी फ्लॉ के साथ आप कहेंगे मुझे सीईओ बना दो, मैं भी नहीं बनाऊंगी। तो कई बार हमें पता नहीं चलता कि हमारा क्या हाल है ना, बट somebody has to tell। अगर नहीं बताएंगे तो बाबा इसीलिए तो हमें मुरली सुनाता है कि कम से कम हम चेक करें। दुनिया में तो कोई किसी को बताने वाला भी नहीं है। बाबा हमें मुरली सुनाकर कहता है कि देखो तुम चेक करो कौन सी बात राइट। मैं राइट हूँ राइट हूँ राइट हूँ राइट हूँ करके ऐसा हाल हो गया है ना। मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, सबसे ज़्यादा करता हूँ, मेरे साथ गलत होता है, सारे दिन यही चल रहा है। तो आत्मा की स्थिति क्या हो गई है? बहुत विचलित। उसको एंग्जाइटी है, उसको परेशानी है, उसको पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब वो सब तो दिख रहा है ना।
वो तो आपके व्यक्तित्व में दिख रहा है, आपकी प्रमोशन होगी कैसे, है ना। तो मैंने उसको कहा आप कोर्स करो, आप थोड़ा अपने व्यक्तित्व पे काम करो, क्योंकि आपको सिर्फ बड़ी पोजीशन मिल जाने से कुछ नहीं होगा, फिर उस पोजीशन को आपको निभाना भी तो पड़ेगा। तो ठीक है, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, चलो इसी आधार से भले आप बाबा के पास आए हो, बहुत अच्छी बात है। हम तो यही सोचते हैं कि चलो भक्ति में कहते हैं ना, दुख में भगवान याद आता है, तो चलो दुख में भगवान तो याद आया तो दुख से सुख में भी जाएंगे। लेकिन इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। हम बहुत योगी हैं, हम बहुत तपस्वी हैं, हम ये कर रहे हैं, हम इतने बजे उठ रहे हैं, उतने बजे उठ रहे हैं, पर हमारे अगर व्यक्तित्व में दैवी गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोई मेहनत कर रहे हैं, उठ भी रहे हैं, तब भी देवी गुण क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि उठ के भी इस नशे में बैठे हैं कि मैं उठा हूं मैं उठ गया, हाँ, तो मैं उठ गया। मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। एक भाई था, उसने बहुत सेवा की, है ना, बहुत बाबा की सेवा की, तन से भी धन से भी हर प्रकार से की। उसके बाद सारी सेवा करने के बाद उसकी गिरावट होने लगी, उसके पूरा डिक्लाइन दिखा। तो उसने मुझे कहा कि मैंने इतना किया फिर मेरी डिक्लाइन क्यों हुई? तो मैंने कहा ये जो आपने अभी कहा ना, मैंने इतना किया, ये आपकी बुद्धि में बैठ गया है। आप बाबा के पास जब बैठते हो ना, तो आप दाता बन के बैठने लगे हो। बुद्धि बंद हो गई है पूरी, पता भी नहीं चल रहा है कि किसके सामने बैठे हैं। हाँ, ना अमृत वेला हो रहा है, ना मुरली की कोई अटेंशन है, ना कुछ है। हाँ, भगवान के सामने दाता हो गए हो आप। तो जब दाता हो गए हो तो देने वाला भी आपको और दे नहीं पा रहा है, क्योंकि बुद्धि का तो रिसीवर ही बंद हो गया है आपका। तो ऐसे बंद रिसीवर से आप रिसीव कैसे करेंगे? मैंने उसको पूछा कितने दिन से मुरली नहीं सुनी? कहता है 12 दिन हो गए। मैंने कहा कैसे होगी उन्नति, है ना। आपने तो जो भी किया उसके बाद आपके दिल में आ गया है मैंने कर दिया, मैंने किया, तो मैंने किया में आपकी बुद्धि बंद हो गई है अभी, और बाबा कुछ कर नहीं पा रहा है, दे भी नहीं पा रहा है। उठोगे बैठोगे क्लास में तो लोगे ना, कुछ भी नहीं है। फिर मुझे कहता है कि मैंने बाबा की सेवा की है तो मेरी अंतमते सोगति तो होगी। तो मैंने कहा अंतमते सोगति अंत में, अंत की अवस्था से होगी। आपने तो जो आदि में किया उसको खा पी के हजम कर दिया आपने। तो ये जो हमें समझ नहीं आता कि हम अगर कोई भी कर्म करते हैं उसके अभिमान में हम आ गए, तो फिर वो अभिमान तो प्राइड हैथ अ फॉल, जहाँ अभिमान आता है वहीं पे तो नीचे चले जाते हैं ना। अब बाबा हमें कहते हैं सेवा भी करते हैं तो यथार्थ सेवा करो। यथार्थ सेवा क्या है? निमित्त भाव, निर्माण भाव। अगर निमित्त भाव नहीं है, निर्माण भाव नहीं है, तो वो सेवा भी क्या बन जाएगी? वो भी आपका विघन ही बन जाएगी, क्योंकि वो ये सेवा ही यथार्थ नहीं है। तो सेवा यथार्थ नहीं तो उसका फल नहीं मिलता, है ना। सेवा यथार्थ नहीं, याद यथार्थ नहीं। हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, प्यार से याद नहीं कर रहे हैं। हमें उठते वक्त पता चल रहा है ये सोया है, ये बैठा है,
वो सोने वाला है, सब कुछ पता चल रहा है, तो हम बाबा को क्या याद कर रहे हैं? हमारा योग किससे लगा हुआ है? बाबा को याद करने के लिए तो देह सहित देह के सर्व धर्मों संबंधों को भूलना पड़ता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सत्य जो है वो हमें मीठा बनाएगा, गुणवान बनाएगा, दैवी गुण संपन्न बनाएगा, है ना। आज तक हमें जो भी असत्य दुनिया में सिखाया गया अपने बारे में, बाबा के बारे में, है ना, भगवान के बारे में भी हमने क्या सुना कि आप कर्म चाहे जो भी करो, आप उसको चढ़ावा चढ़ाओ, वो आप पे खुश होगा। भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान नाराज होते हैं। हाँ, भगवान प्रसन्न होते हैं जब आप ब्राइब देते हैं, भगवान नाराज होते हैं जब आप, है ना जब आप उसको चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं। तो हमने भगवान को भी क्या बना दिया? तो वो जो अयथार्थ बात है उससे हम क्या बन गए? उससे ही तो गिरावट हुई ना, क्योंकि हमने क्या किया? पाप किया, उसका कमीशन भेजा, तो उससे हम नीचे गिरे। तो बाबा हमें कहते हैं ये सारी जो मतें हैं दुनिया में, ये आसुरी मतें तुम्हें अवगुण की तरफ लेकर जाती हैं। दुनिया में तो यही सोचते हैं ना कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही व्यक्ति का भोजन है, या भाग्य यही है कि आपको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पूर्ति होती रहे। तो ये सारी बातें बाबा हमें समझाते हैं कि नहीं, आत्मा तो आज बाबा ने कितनी सुंदर बात हमें बताई मुरली में कि तुम्हारा राज्य छीना है किसी मनुष्य ने नहीं, माया ने, है ना। और तुम्हें माया पर जीत पानी है योग बल से। तुम्हें किसी मनुष्य से नहीं लड़ना है, किसी मनुष्य किसी परिस्थिति से तुम्हारा कोई बैर नहीं। तुम्हारा राज्य छीना है माया ने और तुम्हें बाबा की याद से अपना राज्य पाना है। अगर हमारे जीवन में आज तन मन धन संबंध पर हमारा नियंत्रण नहीं है, अगर आज हमारा राज्य नहीं है, अगर हम स्वराज अधिकारी नहीं हैं, अगर हमारे पास प्राप्तियां नहीं हैं, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? योग बल बढ़ाना है। लेकिन उसकी जगह हम कहाँ चले जाते हैं? कंप्लेन मोड में। योग के लिए क्या चाहिए? बाबा से प्यार चाहिए, ग्रैटिट्यूड चाहिए, है ना। और हम क्या करते हैं? हम और ही वहाँ चले जाते हैं कि हमें तो बाबा, मैंने सोचा था आप हमें ये दोगे वो दोगे, ये भी नहीं मिला वो भी नहीं मिला। तो जब हम ग्रेटफुल होना छोड़ते हैं तो हम अप्राप्ति को खींचेंगे। ग्रैटिट्यूड ही प्राप्ति को खींचता है ना? तो जहाँ हम बाबा को ही प्यार से याद करना छोड़ दिए, जहाँ हमारे अंदर ये आ गया कि भगवान हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी तुमसे, ये तो तुमने पूरी नहीं की। ब्राह्मण भी ये करते हैं, कोई चीज़ चाहेंगे नहीं हुई तो फिर कहेंगे कि हमारा तो आजकल मुरली आने को दिल नहीं करता, है ना। तो बाबा बहुत खुश होगा, आपको बरसाएगा उसके बाद सुन के, है ना। मुझे एक बार एक कन्या ने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को धमकी दी कि अगर आप मेरी ये डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो मैं सुइसाइड कर लूँगी। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा जा मर जा। जा मर जा। डूब के मरेगी कि लटक के मरेगी बता देना, हम इंतज़ाम कर देंगे,
है ना। तो मेरे पास तो फिर आई थी सेंटर और कहती अब मैं क्या करूं, अब तो कुछ कहने को भी नहीं है, ये लोग तो धमकी से भी नहीं डरते हैं आप। तो मैंने कहा क्या चाहिए आपको, तो मुझे कहती मैं एक स्कूटी मांग रही हूँ, स्कूटी देते नहीं है। तो मैंने कहा मैं सुसाइड कर दूंगी। तो वो कहते हैं जा मर जा, और डूब के मरेगी लटक के मरेगी बता देना, तो अब कर देंगे इंतज़ाम। तो मैंने कहा देखो आप क्या किया आपने, अब कोई इज्जत नहीं रही। अब वो घर जाते निकलते पूछेंगे कब मरोगी। हाँ, तो हम भी बाबा को कहते हैं अगर बाबा ये नहीं मिला वो नहीं मिला तो हम मुरली आना छोड़ देंगे। बाबा कहते छोड़ दो, उससे तुम्हारा क्या कल्याण हो जाएगा, है ना। जो थोड़ा बहुत हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि ब्लैकमेल करने से कोई बरस जाएगा। हम लोग को लगता है ना कि बाबा तो कहता है ना मैं नहीं कर सकता, मैं भी ड्रामा में बंधायमान हूँ, मैं तुम्हें विधि बता रहा हूँ, तुम विधि पर चलो, तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, है ना। योग बल जब बढ़ेगा, बाबा कहते तुम स्वर्ग का मालिक बनोगे, तो ये कलयुगी प्राप्ति भी क्या चीज़ है। लेकिन बाबा कहते हैं जब तुम्हारा बुद्धि योग ही पुरानी दुनिया से लगा हुआ है, तुम्हें वहाँ की सफलता असफलता से इतना फर्क अभी पड़ता है, तो कैसे तुम्हारा बुद्धि योग मेरे से लगेगा, है ना। देखो जिसके पीछे तुम भागेंगे वो तुम्हें पीछे भगाएगा, और जिसकी तरफ तुम पीठ कर देंगे वो पीछे पीछे आएगा। ये नियम है। बाबा हमें परछाई के बारे में कहते ना, हाँ, तो ये तो नियम है। तो बाबा हमें, अगर आप राजयोग की परिभाषा देखें क्या है, बहुत सिंपल है। जो पुरानी दुनिया की जो जड़जड़ीभूत प्राप्तियां हैं, देह है, संबंध है, उनसे आप अपना अटैचमेंट निकालो। क्योंकि वो हमें क्यों इतना भगा रही हैं, क्योंकि हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। इफ यू माइंड इट विल मैटर। जो प्राप्ति के पीछे भाग रहे हैं, उसको बुद्धि से उतार दो। जब पाना था सो पा लिया, कर लिया ना, तो सब कुछ आएगा। लेकिन हमें समझना है कि ये जो पुरानी दुनिया की अल्पकाल की प्राप्तियां हैं, उसका वो एक संस्कार बना हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। देखो मानो एक सफलता मिल गई, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक कुछ हो गया, तो उससे क्या मेरी जीवन पूरी चल जाएगी क्या? फिर 15 दिन के बाद वही हाल हो जाएगा, फिर दूसरा चाहिए, फिर तीसरा चाहिए। ये तो नेवर एंडिंग है, इसकी कोई लिमिट थोड़ी है। मैं आपको बताऊं, एक भाई है, वो मुझे जब मिलते हैं वो 2 में से एक बात कहते हैं, मेड मिल गई, मेड छोड़ के चली गई, मेड मिल गई, मेड छोड़ के चली गई। और टोन और चेहरा और सारा ऐसे चेंज होता है। मेड मिल गई तो वो एकदम जैसे बहुत खुशी की बात है, मेड चली गई तो जैसे बहुत मातम की बात है। तो फिर मुझे कहते देखो मेड इतनी मुश्किल से मिली थी, अभी चली गई, अभी चली गई। तो मैंने उनको कहा कि ये तो महीने में 4 बार की बात है ना, इतनी खुशी दुख क्यों होता है इससे? ये तो मिलती है जाती है, हर बार मिलती है, हर बार जाती है। हम इसे समझ क्यों नहीं पा रहे? ये प्रोसेस है। तो वो बुद्धि में वही तो संस्कार है ना। जैसे बाबा हमें कहते हैं ना, हरा चश्मा पहनते हैं तो हरा हरा नजर आता है, तो ये चश्मा है, ये रियलिटी नहीं है। ये प्राप्ति अप्राप्ति ये एक भान है पुरानी दुनिया में, कि इल्यूजन है ना। कुछ मिला तो आपकी वैल्यू बढ़ गई, कुछ नहीं मिला तो वैल्यू घट गई। ये तो एक देहाभिमान की प्रैक्टिस है ना, जो अंदर बैठी हुई है।
क्या फर्क पड़ता है, यू विल बी द सेम, आप वही रहेंगे। आप वही रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जैसे बाबा बिलवेड मानते हैं, तो कभी कभी रूठना मनाना चलता है ना? देखो रूठना मनाना ठीक है, लेकिन मुरली आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी देखो जैसे ना रूठने में भी एक तहजीब होती है ना। है ना, जैसे रूठो भी ऐसे कि झगड़ा ना हो जाए, सामने वाला मनाने आए। हाँ, जैसे जैसे देखो कई बार क्या होता है, हमें रूठना कैसे होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि अच्छा आज दर्द है शरीर में, तो ठीक है अब ठीक करोगे तो सेवा कर लेंगे, नहीं तो नहीं, है ना। और क्या, ऐसा ही है। तो बुखार चढ़ा हुआ है, 103 टेम्परेचर चल रहा है, तो अब बेड से तो उठ नहीं सक रहे हैं, तो उठाओगे तो उठ जाएंगे, कर लेंगे, नहीं तो नहीं। तो वो है, लेकिन हमें वो जो फेथ है, वो प्यार है, वो रिगार्ड है, उसको नहीं छोड़ना है ना। जो बात सुनने में कहने में अच्छी नहीं लगती वो नहीं कहनी। हाँ जा और क्या, उसने कहा ना जा मर जा, हो गया। वो दौड़ के आई सेंटर और मुझे पूछती है कि अभी क्या करूं, अभी वो तो कहते जा मर जा। मेरे को लगा आपसे पूछना ही कैसे वो भी बता देते। यहाँ तो मरने की ही पढ़ाई है। ये वाला मर जाए तो फिर मरने की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। तो बाबा हमें आज कहते हैं कि तुम्हारी जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें किसी मनुष्य का, किसी परिस्थिति का कोई दोष नहीं है। और मैं आपको कई बार ऐसा भी होता है, जिसे हम लोग दुनिया में रॉन्ग राइट देखते हैं ना, तो हम कहते हैं ये शोषक है, ये शोषित है। लेकिन शोषित की वाइब्रेशन ऐसी है, उसको यहाँ से बचा लोगे तो दूसरी जगह उसका शोषण होगा, क्योंकि उसने अपने आप को वैसा बनाया है ना। जैसे आप देखो कई बार व्यक्ति कहता है ना, मेरे साथ इन्होंने भी गलत किया, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, अच्छा 5 लोगों ने आपके साथ क्यों गलत किया, आप पहली बार सीखे नहीं, तो वाइब्रेशन को चेंज क्यों नहीं करते। वो जो मैसेज आपसे जा रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है ना। तो समवेयर वो जो आत्मा की स्थिति है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो बाबा हमें कहते हैं कि कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, किसी के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी अपनी अवस्था की, और वो अवस्था चेंज होगी तो व्यवस्था भी बदलेगी, है ना। तो उसके लिए योग बल। अब आज बाबा ने बहुत अच्छी हमें एक बात सुनाई कि ज्ञान की धारणा होती है, जिस हिसाब से योग होता है उस हिसाब से ज्ञान कितना ग्रहण होगा, धारण होगा, उसका आधार है बुद्धि का योग, ठीक है ना। और बाबा ने आज हमें ये भी कहा कि बाबा दिव्य बुद्धि देते हैं और बाबा ही बुद्धि का ताला खोलते हैं। बुद्धि पर जो ताला लगा हुआ था वो बाबा खोलते हैं। देखो हम कभी कभी, मैं विचार करती हूँ कि जो बातें बाबा हमें समझाते हैं वो बात प्रैक्टिकल भी है, लॉजिकल भी है, साइंटिफिक भी है, सब कुछ है ना। कोई ऐसी रॉकेट साइंस बाबा नहीं समझाते जो हमारी बुद्धि में नहीं बैठता, बड़ी प्रैक्टिकल, लॉजिकल, साइंटिफिक बात है। लेकिन ये आज ही क्यों लॉजिकल, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल लगती है, पहले कभी बुद्धि में क्यों नहीं आती। और मैंने ये भी देखा, सालों से मुरली सुनते हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है जब आपको वही बात समझ में आती है जो आपको 10 साल तक नहीं आई। और मैं तो कभी कभी वंडर खाती हूँ, ये मुरली मैंने कितनी बार पढ़ी है, ये बात मुझे आज ही क्यों समझ में आ रही है। या उस दिन तो ऐसा लगता है जैसे ये बात हमेशा से ऐसी ही थी, लेकिन पहले नहीं समझ में आती। तो बाबा कहते हैं ये है बुद्धि का ताला खुलना।
बाबा से जितना योग होता है, जितना हम बाबा के बनते हैं, तो वो बुद्धि का ताला खुलता जाता है। और वही बात जो हमारी बुद्धि में कभी आई नहीं, वो बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल लगने लगती है। और ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा ट्रू और लॉजिकल तो कुछ है ही नहीं। कितनी प्रैक्टिकल सी बात है ना। लेकिन वही बात आप किसी और को कह रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आ रही, उसको लग रहा है कितना बड़ा विज्ञान समझा दिया इन्होंने। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी बुद्धि का ताला बंद है। तो वो बुद्धि का ताला जितना खुलेगा, ग्रहण शक्ति उतनी बढ़ेगी। और बुद्धि का ताला खुलेगा, ग्रहण शक्ति बढ़ेगी जितना बाबा से योग होगा। और योग क्या होता है? योग होता है पहचान संबंध प्राप्ति के आधार से। जितनी पहचान होती जाती है, जितना संबंध का अनुभव होता है और जितना प्राप्ति की रियलाइजेशन होती है, उतना योग लगता है। योग कोई लगाने की चीज़ नहीं है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि जितना हम मनन चिंतन करेंगे मुरली पर, उतना हमारा बाबा से कनेक्शन गहरा होता चला जाएगा। क्योंकि मुरली में बाबा हमें संबंध की समझानी दे रहे हैं, बाबा हमें प्राप्ति की समझानी दे रहे हैं। बाबा हमें रोज़ कहते हैं कि मैं तुम्हें 21 जन्मों का सदा काल का सुख देने आया हूँ, तो तुम अल्पकाल के सुख के पीछे क्यों भागते हो? लेकिन हमें समझ थोड़ी आता है। वो प्राप्ति समझ में नहीं आती, ये वाली समझ में आती, वो वाली समझ में नहीं आती। हाँ, वो पता नहीं कब मिलेगी, हाँ, या पता नहीं खाली बोल देंगे मिलेगी भी कि नहीं, है ना। तो ऐसे ये सारे ख्यालात चलते हैं। या बेसिकली मैं बताऊँ, वो भी नहीं चलता है, समझ में ही नहीं आता है। मतलब हम पढ़ लेते हैं 21 नहीं, मतलब पढ़ते हैं 21 जन्म का सुख पढ़ते हैं, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ का सुख सोचते हैं तो हमें जैसे रोम रोम में खुशी जाग जाती है। तो वो जो रोम रोम में खुशी जागना वो नहीं होता। यू डोंट फील इट टू द बोन्स कि वो 21 जन्म का सुख मिल रहा है। वो बुद्धि में बैठेगा तो वो सुख हो, वो फील होगा। हमें पता ही है ना कि भविष्य के बारे में मत सोचो, प्रेजेंट में जियो। भविष्य के बारे में मत सोचो तो है ही नहीं ना, सारा चक्कर ही भविष्य का। वर्तमान क्या होता है? वर्तमान तो कहते कहते वर्तमान चला जाता है। सारा चक्कर ही भविष्य का है ना। मुझे क्या बोला कल आपने, है ना? भविष्य ही तो बोला ना, सारा चक्कर ही भविष्य का है। भविष्य के बारे में हम चिंता नहीं करते, ऐसा नहीं है। लेकिन या तो हम सोचते हैं कि मरेंगे नहीं, या सोचते हैं उसके बाद जन्म नहीं लेंगे, या उसके आगे जर्नी नहीं है। हम उस तरफ सोचते नहीं हैं। इसीलिए तो बाबा हमें कहते हैं ना, स्वदर्शन चक्र फिराओ फिराओ फिराओ। तो सोचो कि इससे पहले भी रहे हैं, इसके बाद भी रहेंगे। ये इस लाइफ तक, इस लाइफ टाइम तक की बात नहीं है। यात्रा बहुत लंबी है। जब वो बुद्धि में बैठता है ना, तो आप जितना वर्तमान के बारे में सोचते हैं, उतना ही नज़दीक भविष्य के बारे में सोचते हैं, उतना ही फिर 21 जन्मों के बारे में भी सोचने लगेंगे। और ट्रूथ यही है कि वो भी आप ही होंगे, सतयुग भी आप ही जाएंगे, आप ही आत्मा, और वो भी आप ही देखेंगे, है ना। जैसे मान लो कि कोई मनुष्य है जो सोचता है कि 80 वर्ष से ज़्यादा तो क्या ही जीऊँगा। उसने 80 वर्ष तक का प्रावधान किया है, उसके बाद नहीं किया, लेकिन जी गया वो 120 तक। तो क्या करेगा? तो उसको तब पता चलेगा ना, मैंने दूरादेशी बुद्धि नहीं रखी और प्लानिंग नहीं की। इट इज़ सिमिलर, वही बात है। ऐसे ही ये शरीर छूटेगा, जब हम सतयुग जाएंगे तो मुझे पता होगा ये मैं हूँ, और मेरा ये पद है, मेरे को ये मिला है या ये नहीं मिला है।
या शरीर छोटे समय भी पता चलेगा। जो बच्चा खेलता है ना, पढ़ता नहीं है, उसको ये थोड़ी लगता है कि एग्ज़ाम आएगा और रिज़ल्ट निकलेगा और उस दिन शर्मिंदगी होगी, उसको कुछ नहीं लगता। लेकिन एग्ज़ाम आता है, रिज़ल्ट निकलता है और शर्मिंदगी होती है। तो बाबा हमें कहते हैं ये, हाँ, एक जगह पे आपके दिमाग में हमेशा रुक जाता है कि है तो हाइपोथेसिस, कि या तो उसको मान ले कि हाँ अच्छी हाइपोथेसिस है, नहीं हाइपोथेसिस नहीं है ना। देखो अभी जैसे आपने अपना इस जन्म का भविष्य भी तो नहीं देखा है, आपने क्या देखा है, औरों का देखा है, ठीक है ना। अच्छा, आपने उसमें क्या देखा है, जैसे चलो हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, हमने जिनका भी भविष्य इस जन्म में भी देखा, उसमें क्या देखा, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन मिजरेबल जिंदगी जी रहे, यही देखा है ना। फिर भी हम पैसे प्रॉपर्टी के दम से फ्यूचर को सिक्योर क्यों करना चाहते हैं, समझते हो। हम ऑब्जर्व नहीं करते, हम सिर्फ सुनते हैं। हमें किसी ने बताया कि आप पैसा प्रॉपर्टी रखेंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। इस साकेत में जितने मेजॉरिटी बुजुर्ग हैं, बहुत पैसा प्रॉपर्टी है बट बहुत मिजरेबल ओल्ड एज है। क्या सिक्योरिटी, क्या फियर नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं है, क्या दुख नहीं है। तो हमें क्यों लगता है कि इससे सिक्योरिटी हो जाएगी, है ना। तो हम ऑब्जर्व नहीं करते, हमें जो बताया जाता है वो हम सुनते हैं और उसी पे ही चलते रहते। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जिनके पास पैसा प्रॉपर्टी नहीं भी है बट दे आर हैविंग अ वेरी गुड ओल्ड एज, है ना। तो उसमें आत्मा के संस्कार, आत्मा की अवस्था, वो फ्यूचर इस जन्म का भी बनाती है। ओल्ड एज में भी इफ यू आर अ हैप्पी पर्सन यू विल बी अ हैप्पी ओल्ड पर्सन, है ना। तो आपके संस्कार अगर मिलनसार है, मेहनत के हैं, बैठने के नहीं है, कंप्लेन करने के नहीं है, तो आपकी ओल्ड एज भी अच्छी होती, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने अपना तो नहीं देखा, दूसरे का देखा, दूसरे का देख के हम अपनी प्लानिंग करते, देख के भी नहीं करते, सुन के करते, ठीक है ना। अब हम कहते हैं कि आगे जन्म किसने देखा है, चलो आगे जन्म नहीं देखा, पीछे का तो देखा है ना, नहीं देखा। मनुष्य जन्म लेता है तो आत्मा क्लीन स्लेट तो नहीं होती है, वो तो संस्कार और भाग्य लेकर आती है ना। कहते भी हैं दुनिया में गोल्डन स्पून इन माउथ है ना, कहते हैं ना ये राजा ही घर में जन्म लिया, इसने पास्ट कर्म अच्छे किए हैं, ये सारी बातें कहते भी हैं। तो जब वो जो पीछे, वो जो आज जन्म ले रहा है उसका पीछे का अकाउंट है और वो लेकर आ रहा है, तो हम जाएंगे तो हम लेके नहीं जाएंगे। और पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीजिंग, एवरी डे इट इज़ इंक्रीजिंग, तो कोई एग्जिट तो नहीं हो रहा है ना, सब यही है, रोटेशन में तो चल ही रहे हैं। तो बाबा हमें ऐसा क्या कह रहा है जो हमारे लॉजिक में नहीं बैठता। बाबा कह रहे हैं जैसे अभी तक पुनर्जन्म हो रहा है ऐसे आगे भी होगा, लेकिन वो जो दुनिया है, अब हम ये भी समझते हैं कि अभी जो कलयुग की हालत है, जो अंत की अवस्था है कलयुग की, अगर देखें तो आज दुनिया में भी एक शब्द बहुत चलता है, अनसस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहे, कुछ सस्टेनेबिलिटी ला तो रहे नहीं है, तो विनाश होगा ये तो सभी कह रहे हैं। और जब विनाश होगा तो ये आत्माएं सब कहाँ जाएंगी, तो बाबा कहते परम धाम जाएंगी, फिर नई दुनिया आएगी। तो इसमें इतना इलॉजिकल क्या है, बहुत प्रैक्टिकल है। और बाबा कहते हैं जैसे संस्कार तुम बनाएंगे वैसे संसार में आएंगे। और सच भी है, दुनिया में भी कहते हैं अगर एक बच्चा जन्म लिया और उसको आपने सब कुछ भी दे दिया तो भी उसके संस्कार बिगड़े हुए होंगे तो सारा गंवा देगा, और अगर अच्छे होंगे तो वो उसको बना लेगा, भले तुम उसे कुछ भी ना दो।
तो बाबा हमें कहते हैं जैसे तुम्हारे संस्कार होंगे वैसे तुम्हें प्रकृति देगी सब कुछ। तो कोई भी ऐसी बात बाबा हमें नहीं कह रहे हैं जो हमारी बुद्धि में बैठने में मुश्किल हो, बस हमें थोड़ा विचार सागर मंथन करना पड़ता है, क्योंकि हमने रूहानी चिंतन मनन कभी किया नहीं है ना। अगर आप देखें तो बस आप बॉडी कॉन्शियस होके ना बैठे तो स्पिरिचुअल जर्नी 84 जन्म का चक्र बार बार फिरता है, ये समझना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। और जैसे लॉ ऑफ एंट्रोपी है तो हम हाई से लो में आते हैं और फिर प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके बाद फिर से वो रिवाइव होता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें योग बल से, और बाबा कहते हैं बुद्धि में धारणा उतनी होगी जितना योग होगा, और योग का आधार है बाबा का परिचय यथार्थ, क्योंकि जब एड्रेस ही नहीं पता तो पहुंचेंगे कैसे, रूप ही नहीं पता तो मिलेंगे किससे। तो परिचय चाहिए योग के लिए, संबंध की अनुभूति चाहिए और प्राप्ति की अनुभूति चाहिए। आपका योग उसी से ही लगता है जिससे आपको संबंध का अनुभव हो, प्राप्ति का अनुभव हो और जिसका पूरा परिचय हो। तो बाबा हमें कहते हैं जितना तुम मुरली से जितना जुड़ते जाएंगे और मुरली में मैं जो तुमसे बातचीत करता हूँ उस आधार से तुम संबंध का अनुभव करेंगे, प्राप्ति का अनुभव करेंगे, तो धीरे धीरे योग तुम्हारा बढ़ता जाता है और ज्ञान की भी धारणा अच्छी होती है। और दूसरी बात आज बाबा ने कही कि योग बल के आधार से हम आत्मा मायाजीत बन जाते हैं और हमारी सिचुएशन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर आज बाबा ने शुद्ध लोभ की बात कही। बाबा कहते हैं तुम भी बहुत लोभ रखते हो, कल धनवान बनेंगे, सोन हीरे के महल होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन तुम्हारा शुद्ध लोभ है। शुद्ध लोभ क्यों है? हम इसके चक्कर में बहुत काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं ना, क्योंकि दुनिया में जैसे अशुद्ध लोभ होता है तो मनुष्य विकारी कर्म करते हैं ना, किसी को पीछे खींचते हैं, किसी को तंग करते हैं, किसी की अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, अल्पकाल की प्राप्ति के लिए वो सब करते हैं। लेकिन बाबा ने हमें समझा दिया है कि वो सब करके तुम्हें वह स्वर्ग में सीट नहीं मिलेगी। तो स्वर्ग में सीट रखने के लिए तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रह के कर्म करना पड़ेगा। तो हम उस क्वालिफिकेशन को जब बनाते हैं तो उसमें हम पवित्र बन भी जाते हैं, बना भी देते हैं, है ना। तो बाबा ने हमें यही समझाया है कि दुनिया में जो विधि है वो है पाप करके सफलता पाने की। अल्पकाल की सफलता कैसे मिलती? पाप से, है ना। जो जितना पाप करता है उतनी उसको अल्पकाल की सफलता मिलती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ये जो स्वर्ग की प्राप्ति है ये तुम्हें पाप से नहीं मिल सकती, इसके लिए तो तुम्हें पवित्र बनकर पवित्र बनाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं उस जैसे वो कैरेट है ना, वो कहते हैं ना कि वो कैरेट लटका के गधे को चलाते, तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो क्या है कि वो जो अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे मनुष्य विकर्म करता है, लेकिन यहाँ जब तुम्हें चाहना होती है कि हम स्वर्ग में जाएं तो तुम उसके चक्कर में श्रेष्ठ कर्म करते हो। तो ये भी वो गाजर है जो तुम्हें चला चला के, है ना, सतयुग तक ले जाता है। तो ये शुद्ध लोभ अच्छा है। देखो शुद्ध हर चीज़ अच्छी है, शुद्ध मोह भी अच्छा है ना। कई बार कोई कहते हैं ना कि हमारा अपने आपस में लौकिक परिवार में बहुत मोह है, तो हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, सारों को ज्ञान में ले आओ, है ना। इतना मोह है, मोह क्या होता है? सब चिपके पड़े रहते हैं ना, तो एक जाएगा तो चार भी चले आएंगे उसके साथ, है ना। तो पहले तो यही होता था ना, माँ का पल्लू पकड़ पकड़ के जहाँ वो जाएगी तो चले जाएंगे। तो मोह क्यों बुरा है? अगर वो मोह किसी को श्रेष्ठ बनाता है तो बहुत अच्छा है ना। अगर उस मोह में बांध के आप किसी का कल्याण कर पा रहे हैं तो उस मोह को मेंटेन करो। उस मोह को तोड़ना क्यों है? किसी को झटकना क्यों है? नहीं झटको, उसको चिपका चिपका के लाओ सेंटर तक क्या प्रॉब्लम है?
तो बाबा कहते हैं शुद्ध लोभ, शुद्ध मोह, है ना, शुद्ध नशा। बाबा तो हमें कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि तुम्हें शुद्ध नशा नहीं होना चाहिए, देह अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वमान तो होना चाहिए, शुद्ध नशा होना चाहिए। हम कौन हैं, किसके हैं, क्या बन रहे हैं। शुद्ध नशा ड्राइविंग फोर्स बनता है ना। अभिमान से देखो, दोनों का एक्ट बिल्कुल अलग, दोनों का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल अलग है। जब देह अभिमान आता है तो कहते हैं मैं ही क्यों करूं। शुद्ध नशा होता है तो कहते हैं मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो शुद्ध नशा तो चाहिए ना। अगर शुद्ध नशा नहीं होगा तो इतनी सेवा कैसे होगी। तो बाबा कहते हैं शुद्ध लोभ, शुद्ध मोह, शुद्ध नशा बहुत अच्छा है ना, लेकिन उल्टा नशा, उल्टा लोभ, उल्टा मोह ठीक नहीं। तो इसकी भी हमें परख रखनी होती है। ओके, ओम शांति।